तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कि हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसका प्रूविंग देखेंगे कि कैसे प्रूव होगा। ठीक है, पहले समझते हैं बीपीटी होता क्या। देखो आप, बीपीटी मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसका हम नाम दे दिए एबीसी। ये थ्योरम का कहना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन बनाते हैं, जैसे मान लो बीसी के पैरेलल हम एक लाइन बनाए डीई, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, मान लो ये साइड AB है, तो जो D पॉइंट है वो AB को सेम रेशियो में बांट देगा, और वहीं पे जो E पॉइंट है वो AC को सेम रेशियो में बांट देगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं। चलो देखो, पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या लिखेंगे, अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा DE जो है वो पैरेलल होगा किसका, BC का। ट्रायंगल ABC जिसमें कि DE जो है वो BC का क्या है, पैरेलल है, मतलब DE और BC एक दूसरे से पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आएंगे कंस्ट्रक्शन में। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो यहां पे हम लोग को एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। ठीक है, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसका नाम मान लो हम लोग दे दे N, इसका नाम हम लोग दे दे M, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किए हम लोग किए कि EN परपेंडिकुलर AD और DM परपेंडिकुलर AE। ठीक है, और कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, देख लो क्या करना है। B को E से मिला देना है और C को D से मिला देना है। ठीक है, क्या किया हम लोग, B को E से मिलाए और C को D से मिलाए। तो यहां लिख लो कि ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है, देखो टू प्रूफ, तो प्रूफ करना है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये प्रूफ करना है कि AD बाय DB जो है वो AE बाय EC के बराबर है। यही है तुम्हारा बीपीटी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलो आओ देखो, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या प्रूफ। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हम लोग अभी कौन सा ट्रायंगल लिए बाबू, ADE लिए, ADE ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर नहीं याद है तो तुम लोग शर्म करो, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ADE अगर हम लोग ट्रायंगल लिए तो इसका बेस क्या होगा, AD, या इसका बेस होगा AE। दो बेस है, चाहे तो AD बेस है या AE बेस है। ठीक है, तो अभी हम लोग AD को बेस लेंगे। ठीक है, तो AD हाइट क्या हो जाएगा, अगर बेस AD है तो हाइट क्या होगा, देखो यहाँ पे AD का परपेंडिकुलर, AD जो बेस है उसके परपेंडिकुलर कौन है, EN है। AD के परपेंडिकुलर क्या है, EN है, तो EN तुम्हारा हो गया हाइट, तो लिख दो यहाँ पे EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इसका नाम बोल दो DBE। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल लिए DBE। अब DBE में इसका बेस कौन सा होगा, DB। बेस कौन सा होगा, DB। ये ट्रायंगल देखो हम शेड कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका बेस कौन होगा, DB। तो यहां लिखो DB, और हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो DB के सामने जो वर्टेक्स है उसमें देखो परपेंडिकुलर क्या गया है, EN गया है। परपेंडिकुलर क्या गया है, EN, तो यहां पे क्या लिख देंगे, EN। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो है ये होगा EN। ठीक, अब अगर हम लोग इसको रेशियो में बांटते हैं तो ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN बाय हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, EN को काट देंगे क्योंकि सेम है, और हाफ हाफ कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा AD बाय DB। तो लिख लो यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD बाय DB। ठीक है, तो इसको हम लोग
1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो, अभी हम लोग कौन कौन ट्रायंगल लिए, ADE और DBE, बेस कौन सा लिए, AD। अब जो ट्रायंगल लेंगे, अभी हम लोग फिर से ADE ट्रायंगल लेंगे, फिर से हम लोग ADE ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इसका जो इस बार जो बेस होगा वो AE हो जाएगा। और जो सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला देखो, इसका नाम दे दो तुम लोग CED या DEC जो भी है। तो एक ये ट्रायंगल लेंगे, बेस इस बार AE लेंगे, और एक ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जिसका बेस हो जाएगा तुम्हारा EC, ठीक है। अब देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, बेस कौन सा लेना है इस बार, AE लेना है। अब AE जब बेस लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, DM। AE जब बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल जो बोले थे अभी हम क्या लेंगे, हम लोग लेंगे CED, क्या लेंगे, CED। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा इस बार, EC, हाइट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है इसका सामने वाला, ये बेस का सामने वाला वर्टेक्स कौन है, परपेंडिकुलर कौन गया है, DM। ये जो बेस के सामने वाला वर्टेक्स के देखो परपेंडिकुलर कौन है, DM है, मतलब यही DM इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे, DM। अब अगर हम लोग इसको रेशियो में देखें तो हाफ बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। DM कटा, हाफ हाफ कटा, बचा क्या, AE बाय EC, इसको हम लोग 2 मान लो, ठीक है। तो एक हो गया 1, इक्वेशन 1, और एक हो गया इक्वेशन 2। अब देखो यहां पे क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, ये देखो ट्रायंगल ADE और यहां भी ट्रायंगल ADE, ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम है, सेम तो है लेकिन कैसे है, अब हम लोग को ये समझना होगा। ये लास्ट पॉइंट अगर नहीं लिखोगे एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। ये दोनों को हम लोग को सेम दिखाना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम नहीं है, ये DBE है, ये CED। तो CED और DBE कैसे हम इसको इक्वल करेंगे, तो एक थ्योरम था क्लास 9 में, तुम लोग पढ़े होगे कि नहीं पता नहीं, अगर पढ़े होगे कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल का बेस सेम रहे और वो 2 ट्रायंगल 2 पैरेलल के बीच में लाई करे तो वो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। और यहां पे हम लोग रीजन क्या देंगे कि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ठीक है, एंड लाई बिटवीन, पता नहीं यहां पे दिखेगा कि नहीं, एक बार यहां पे हम लिख दे रहे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो ये रीजन तुम लोग दोगे कि ये जो CED है, CED और तुम्हारा DBE, ये दोनों ट्रायंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो D है, सेम बेस है D, और दोनों DE और BC ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच में ये 2 ट्रायंगल लाई कर रहा है, इसीलिए ये 2 ट्रायंगल इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लो 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे लिख दे रहे हैं, जगह कम है, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग बोल सकते हैं कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये थ्योरम जो है हम लोग का हो गया प्रूफ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये चीज लिखना कभी मत भूलना
ठीक है, ये नहीं कि यहां तक किए और डायरेक्ट दिखा दिया कि AD by DB इज इक्वल टू A by EC, मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि ये दोनों को अगर सेम नहीं दिखाओगे तो फिर ये कैसे करोगे इक्वल, दोनों रेशियो को नहीं ना कर पाओगे। ADE और ADE तो इक्वल है, लेकिन CED और DB को इक्वल दिखाना होगा, और इसका कारण हम यहाँ लिखवा चुके हैं कि क्यों इक्वल है दोनों, और इसी से ये जो है प्रूव हो गया हम लोग का BPT। अब जो है BPT का कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स BPT का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो अभी हम बताए हैं इसको रिवाइज करना, अभी कॉपी पेन लेके बैठो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फकैती मत करो, एग्जाम आने वाला है, प्रैक्टिस करो इसको।